नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और अभी हम उपस्थित हो चुके हैं धमतरी के हृदय स्थल गांधी मैदान, जहां विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपन एक सूत्री मांग लेके गांधी मैदान में हड़ताल में बैठे हैं। आओ कर मन से चर्चा करबो कि कौन कौन से मांग लेके ये मन हड़ताल में बैठे हावे। मैं प्रीति चांडक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल में बैठे हैं? सिर्फ एक मांग, नियमितीकरण। नियमितीकरण, इस नियमितीकरण में क्या क्या छुपा है? नियमितीकरण होने से जो बैठे हड़ताल में कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत सारी बेनिफिट मिलेगा कि भाई उनकी वो जॉब से मतलब उनको जो सिक्योरिटी है लाइफ टाइम जो होता है 62 आवर्स तक वो मिलेगा। एक निश्चिंत रहेंगे कि उनको हर साल जो रिन्यूअल का डर रहता है या निकालने का डर रहता है, एटलीस्ट वो डर दूर होगा उनका। ये हड़ताल इससे पहले और कितने बार आप लोग संबंधित विभाग को आप लोग दिए थे आवेदन? सर ये तो मेरे लिए मैंने अभी लास्ट 1 ईयर यहाँ ज्वाइन किया, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है ये। चंदा मैत्रे बोल रही हूँ एनएमओ में। मांगों को लेकर के आप लोग हड़ताल में बैठे हैं? हम एक ही मांग है, नियमितीकरण जी। ये इससे पहले और कितने बार आप लोग आवेदन दिए थे? हमने तो आवेदन कई बार हो गया है, 2018 से देते ही आ रहे हैं और अभी भी दे ही रहे हैं। और सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। आप लोगों के हड़ताल में बैठने से क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत सारे हैं। हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं, मैं 10,000 की जनसंख्या पे वर्क है मेरा। मेरे द्वारा एएनसी चेकअप होता है, टीकाकरण होता है और फील्ड में जितने भी स्वास्थ्य को लेके है, आज सुबह से मेरे को कई फोन आते हैं कि मैडम आप लोग के कारण हमको परेशानी। तो मैं यही बोलती हूँ सभी से कि आप भी हमारे साथ आए, सरकार को हमारा जो भी प्रॉब्लम है आप जानकारी दीजिए, जिससे हमारी मांगे पूरी हो सके। स्वास्थ्य कर्मी जिनके हड़ताल में जाने से ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ और जो हड़ताल में बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे। जी, परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर अखिल चंद्राकर, नगरी ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ मैं एनएचएम का। जी, मांगों को लेकर हड़ताल में हमारा सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारी जो मांग है। अभी जैसे आप हड़ताल में बैठे तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अभी तक तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम अपनी मांगों को लेकर कंटिन्यू प्रयासरत जारी है। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा 3 से 7 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हड़ताल का बैठने के लिए है। उसके बाद 10 तारीख से राज्य स्तर पर रायपुर में बैठने के लिए। अगर आप लोगों का मांग अगर पूरा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगा? अगर आगे हमारे राज्य स्तर पर हमको 10 तारीख से जाना है, वहाँ हमको हड़ताल पे बैठना है कंटिन्यू। और हमारी यही मांग रहेगी है सर्व विभाग की तरफ से कि हमारा नियमितीकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आइए और चर्चा करते हैं। यहाँ बहुत सारे विभिन्न विभाग के जो है कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे बारी बारी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वे किन किन मुद्दों को लेकर के हड़ताल में बैठे हैं। जी, परिचय बताएंगे। प्रेम सिन्हा, बीपीएम एनआरएलएम, जनपद पंचायत धमतरी। हमारा एक ही मांग है, नियमितीकरण, और नियमितीकरण हम लेके ही रहेंगे। इससे पहले और कितने बार जो है हर साल हम लोग हड़ताल में शामिल होते हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हमारा एक ही मांग है, नियमितीकरण। जी, आइए और चर्चा करते हैं। यहाँ बैठे हड़ताल में उनसे चर्चा करेंगे। जी, परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम भूपेंद्र देवांगन है। मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ एनएचएम में, सीएमएचओ ऑफिस में पदस्थ हूँ। हमारी केवल एक ही मांग है जो नियमितीकरण है। जी, इससे पहले और कितने बार दिए हैं ज्ञापन? ये तो अनेकों बार ऐसी प्रक्रियाएं हमारे द्वारा पहल की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है अभी तक हमको। ठोस कदम कोई भी नहीं उठाया गया है, इसलिए मजबूरन हमको इस मोड़ पर आना पड़ा है। अन्यथा हम तो कार्यरत थे, हम लोग विशेष सेवा में हैं। इससे आमजनों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसको हमें भी बहुत खेद है। लेकिन जिस प्रकार की कल शाम को 4 बजे एमपी की सरकार ने घोषणा की है, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी इस प्रकार की घोषणाएं करें। जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम ये सारी चीज़ें जो नियमितीकरण है वो हमारे घोषणा पत्र में रखा भी था, लेकिन एमपी की सरकार ने इस प्रकार की कोई भी वादे नहीं किए थे। लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा के सारी चीज़ें कर दी है। हमको भी अपेक्षाएँ हैं और हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक कि हमारा मुद्दा क्लियर नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। चाहे सरकार अपनी तरफ से जोर शोर जो लगाना चाहे लगा ले, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये तो थे यहाँ विभिन्न विभाग के बैठे कर्मचारी। अब जो है आर पार की लड़ाई करने के मुद्दे में है। आइए चर्चा करते हैं और यहाँ बैठे उनसे। जी, परिचय बताएंगे। मैं उत्तम कुमार साहू, बीआरपी समग्र शिक्षा से।
किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं? सर हमारा एक ही मुद्दा है, वो है नियमितीकरण। नियमितीकरण मिल जाने से हम भी जो सुविधाएं शासन की ओर से अन्य विभाग के और नियमित कर्मचारियों को मिलता है वो सारा सुविधा हमको भी मिलने लगेगा, इसलिए नियमितीकरण ही एक हमारा मुद्दा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो सभी जो अधिकारी कर्मचारी है अपनी मांगों को मनवाने के लिए चुनाव के समय उनका धरना प्रदर्शन हड़ताल क्यों होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हम भी कर्मचारी हैं, हमारा भी परिवार है, हमारा भी बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक नियमित कर्मचारी को देखेंगे और एक संविदा कर्मचारी को देखेंगे, इसमें ज़मीन आसमान का फैसला है ना। उनका पेमेंट जो है 1 लाख रुपया है तो हमारा पेमेंट 1/3 है, 25,000 रुपया मात्र। तो हम आज के महंगाई में हम इस प्रकार से अपने परिवार वालों को कैसे पाल पोस सकते हैं, तो इसीलिए। और एक ये रहता है कि चुनावी माहौल में हमको एक अवसर मिलता है इस प्रकार की अपनी बातों को रखने का, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पिछले 5 सालों से, जब से तत्कालीन सरकार बनी है तब से हम अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने का प्रयास किए हैं, अनुनय विनय निवेदन सारा कुछ कर डाले, लेकिन अब हमारे पास एक आखिरी रास्ता बचा है, आंदोलन। तो हमें मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा, चूँकि पिछले जब चुनावी माहौल था उस समय वर्तमान की जो सरकार है उसके बहुत सारे यहाँ तक कि TS बाबा, भूपेश बघेल जी स्वयं हमारे मंच में आकर के उन्होंने घोषणा किया था, और आगामी हमारी सरकार बनती है तो आगामी 10 दिन के अंदर हम आपको नियमित करेंगे। भूपेश बघेल जी 19 फरवरी को हम जब सम्मान समारोह रखे थे उसमें आए थे, और उसने ये कहा था कि इस साल हमने किसानों का किए हैं, आने वाला साल में हम आपका करेंगे। लेकिन वो दिन अब वही तो, इसीलिए तो हम आंदोलन की राह पकड़े हैं। अब आने वाला 1-2 महीना बचा है, उसमें हो सकता है हमारी मांग पूरा हो जाए, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को शामिल किया था और गंगा जल लेके कसम खाए थे कि हम ये जो 36 घोषणा पत्र में जो शामिल वादा किए हैं उस वादा को पूरा करेंगे। तो हम उन्हीं वादों को पूरा करवाने के लिए ये यहाँ पे आज बैठे हैं। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या रणनीति रहेगा? अब रणनीति क्या, अब हमारी तो इसी सरकार से अपेक्षा है, चूँकि उन्होंने वादा किया है। हम दूसरे सरकार की बात नहीं करते, हम इसी सरकार से अपनी वादा मंगवाएंगे। और अभी जब तक के क्या बोलते हैं आपका वो नहीं हो जाता, आचार संहिता नहीं लग जाता, तब तक के हम अपनी आंदोलन जारी रखेंगे। धमतरी जिले के और विभिन्न विभाग के जो है संविदा कर्मचारी यहाँ उपस्थित है, आइए हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, परिचय बताएंगे। मेरा नाम पूनम कुंजाम है, मैं फार्मासिस्ट हूँ नगरी टी में से। किन मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हैं? हम लोग नियमितीकरण, एक सूत्री मांग है अपन लोग का, और नियमितीकरण लेना ही है, ऐसा है हम लोग का, बस और कुछ नहीं। जी, परिचय बताएंगे। सर मेरा नाम आभा साक्षी है, मैं नगरी से हूँ, ANM। सर हम लोग का एक ही मांग है, नियमितीकरण। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो, संविदा प्रथा बंद हो। क्या मांग है? नियमितीकरण। नियमितीकरण। क्या नाम? रागनी साहू, मैं स्टाफ नर्स NHM संविदा में हूँ। हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हमारा समान वेतन मांग रहे हैं, अपने आगे की अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बस। थैंक यू। क्या मांग है? नियमितीकरण। नियमितीकरण मतलब नियमितीकरण, और हम उसको लेके ही रहेंगे। जी, क्या मांग को लेकर? नियमितीकरण ही मांग रहे हैं। नियमितीकरण। मेरा नाम रोज़ मेरी लकड़ा है, मैं जनपद पंचायत धमतरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में विकासखंड समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा ये मांग है, हम सभी संविदा कर्मचारी भले ही वो अलग अलग विभाग में क्यों ना कार्यरत हो, हम सभी का एक ही मांग है कि हमारा सभी नियमितीकरण हो और हम सभी 62 वर्ष तक सुरक्षित हम ये। पहले और कितने बार संज्ञान दे चुके हैं सरकार को? इससे पहले हम लोग कई बार सरकार के संज्ञान में ये बातें ला चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 वर्ष हो चुका है ये सरकार को अपने कार्यकाल में आए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा नियमितीकरण उनके बोलने के बावजूद भी नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमारी ये जंग है और हम इसे लेकर रहेंगे।
चैनल के माध्यम से भूपेश सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये है कि हमको नियमितीकरण चाहिए, क्योंकि देखिए हम भी उतना ही लेवल तक काम करते हैं जितना लेवल में एक नियमितीकरण कर्मचारी करते हैं। सर जब हमको छुट्टी के लिए बोला जाता है तो देखो बीमार तो सभी पड़ते हैं, छुट्टी तो सभी को चाहिए रहता है, लेकिन सर हमें इतना मतभेद किया जाता है कि जब हमको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो हमको ना मेडिकल लीव दिया जाता है और ना ही कुछ भी प्रकार की कोई भी ऐसे छुट्टी दी जाती। तो मैं भूपेश सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि हमको भी नियमितीकरण करना चाहिए और हमारी भी मांग यही है। चैनल के माध्यम से सीएम को क्या संदेश है? हमारा एक सूत्री मांग है, हमें नियमितीकरण चाहिए, नियमितीकरण चाहिए और नियमितीकरण हम लेके रहेंगे। क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग को ऐसे संविदा नियुक्ति होनी ही नहीं चाहिए, नियमित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा विभाग है जिसमें हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। और संविदा होने से एक हम लोग जो दंश झेल रहे हैं वो एक संविदा कर्मी ही जानेगा, क्योंकि हमको मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलता, केवल 6 महीने का मिलता है। क्या संविदा के बच्चे नहीं होते हैं, है ना? जैसे रेगुलर को 2 साल का है वैसा उनको भी मिलना चाहिए। रेगुलर होने से सारी दिक्कतों का समाधान हो सकता है। निविदा कर्मचारी के बाद आइए हम चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के वे हड़ताल में बैठे हैं। जी परिचय बताएंगे। मैं उमाकांत वैद्य जिला अस्पताल धमतरी से हूँ। अभी हमें जो प्रमुख मांगे हैं जिसमें 24 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख है कि 4 स्त्री पदोन्नति वेतनमान है, 13 महीने का पेमेंट है, जो हम कर्मचारी भाई जो रात दिन सेवा करते हैं और रात दिन उनके मरीजों की सेवाएं करते रहते हैं, जिसमें हमको पारितोषिक के रूप में 1 महीना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। जो 24 घंटे समय में हम 1 महीना एक्स्ट्रा देने को बोल रहे हैं वो हमको नहीं दिया जा रहा है। ये मांग कब से करते आ रहे हैं? ये मांग हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लास्ट 7वां वेतनमान के समय भी हम लोग मांग किए थे तो उसमें भी नहीं। अभी ये फाइनल मांग कर रहे हैं कि इसमें हमको मिल जाना चाहिए। क्या संभावना लगता है? संभावना ये लगता है कि सरकार को बात मांगनी पड़ेगी। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे हमारी रणनीति है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं रायपुर से बैठे हैं उनसे ये लेके निर्णय लेके जो भी रणनीति बनेगी उनके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। जी परिचय बताएंगे। मैं वेद व्यास साहू MLT CSC गुजरात से हूँ। किन मुद्दों को लेकर के हड़ताल में बैठे हैं? हम लोग मेन मुद्दा है वेतन विसंगति। हाँ, और 13 माह का वेतन चाहिए, है ना? क्या 24/7 सभी कर्मचारी काम करते हैं तो उसके देखते हुए 13 माह का वेतन चाहिए और 4 स्तरीय वेतन चाहिए, और जो एकल पद वाले हैं उनको 4 पदोन्नत वेतन में चाहिए। जी आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग डटे रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। मैं गिरीश कुमार साहू, सेक्टर सुपरवाइजर, पूर्व जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। किन मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हैं? हम लोग जो 24 मांग को लेकर हड़ताल में बैठे हैं, प्रमुख से हमारा अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण का है, 4 स्तरीय वेतनमान है, जो पुलिस विभाग को मिलता है 13 महीने का वेतन भी दिया जाता है। हम लोग भी 24 घंटा सेवा करते हैं तो 13 माह का वेतन हमको भी दिया जाए। और 4 स्तरीय वेतनमान जो पहले से लोग बोले हैं कि हम लोग देंगे करके वो मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमारा 24 स्तरीय मांग जो है उस पर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि जितने भी विभाग के जो है अधिकारी कर्मचारी हैं वे अपने मांग को मनाने के लिए सरकार के ऊपर जो है चुनाव के समय ये जो है हड़ताल में जाते हैं। उनका कहना है कि इससे पहले आप लोग और कितने बार सरकार को संज्ञान में डाल चुके हैं? हम लोग जो है प्रति वर्ष जो है 1 दिन 2 दिन का चरणबद्ध आंदोलन करते हैं। पहले बता दिया जाता है कि कब हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जनहानि नहीं चाहते, अस्पताल बंद करने नहीं चाहते, लेकिन शासन की हठधर्मिता के कारण अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठना पड़ा है। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे की रणनीति जो हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय जो भी दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। जी परिचय बताएंगे। मैं शिवराम टंडन, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ उप प्रांताध्यक्ष है। किन मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हैं? मांगे तो हमारे 24 सूत्री है। प्रमुख मांगे हमारे वेतन विसंगति दूर करें। इसके बाद में हमारे मांगे हैं अनिवार्य सेवा 24/7 365 दिन हम लोग काम करते हैं। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को 13 महीने की तनख्वाह दिया जा रहा है, वो स्वास्थ्य विभाग को भी 13 महीने की तनख्वाह दिया जाए। विदित है और सर्व ये समुदाय को मालूम है कि पिछले कोरोना काल में भी
हमने 24 घंटा अब 12 महीना अब एनी टाइम अपने परिवार को छोड़ करके काम किए हैं। उनमें घोषणा किए थे सीएम साहब बिलासपुर में कि 10% एक्स्ट्रा तनख्वाह मैं दूंगा, बाकी अभी तक वादा खिलाफी किया है और वादा हमको पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार हम अब गृह भाड़ा भत्ता देखिए, गृह भाड़ा भत्ता हम छठे वेतनमान से ले रहे हैं। आज गृह भाड़ा भत्ता 1000 2000 ले दे के 2000 तक मिल रहा है। सातों वेतनमान के वेतन से हमको गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं और बहुत पुरानी मांगे। हमने इसके लिए विगत 3 सालों से लगातार 1 दिवसीय प्रदर्शन, 2 दिवसीय प्रदर्शन और सारे मांगे को हमने पूरा कराने के लिए 3 साल से लगातार कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा में भी कर रहे हैं, फेडरेशन भी किए हैं, यहाँ तक कि डीए के लिए हड़ताल करना पड़ा, आप जानते हैं, है ना। तो डीए के लिए हड़ताल करना पड़ा, तो इतना बड़ा हमारा समुदाय आज उनकी ड्रेस अलाउंस देखिए, ड्रेस अलाउंस 70 रुपये में 40 रुपये कपड़े का दे रहा है, 30 रुपये धुलाई का दे रहा है। तो 30 रुपये और 40 रुपये क्या संभव है? नहीं है। तो उनकी मांग को हमको 8000 10,000 मांगे दे। ये हड़ताल में कब से बैठे हैं? ये हड़ताल में हम लोग 4 तारीख से बैठे हैं। कब तक चलेगा ये अनिश्चितकालीन है। अगर मांग पूरा नहीं होता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में अनिश्चितकालीन में ही बैठे हैं। अभी 7 तारीख से ऑल फेडरेशन संयुक्त मोर्चा, जिसमें सब विभाग के कर्मचारी शामिल रहेंगे, और 7 तारीख को 1 दिन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। कहाँ होगा ये प्रांतीय स्तर में होगा। और इसके बाद जब उसमें भी पूरा नहीं होगा तो 1 अगस्त से ऑल फेडरेशन समस्त कर्मचारी, जिसमें स्वास्थ्य भी है, समस्त विभाग, उनका 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में वो जाएंगे। अगर मांग अतिशीघ्र अगर पूर्ण नहीं होता तो सभी जो है विभिन्न विभाग के जो है निविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सभी विभाग के कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अभी सरकार को जगाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। जी, मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिला अस्पताल धमतरी से हूँ। हिंदुत्व के माध्यम से सीएम साहब का क्या कहना चाह रहा हूँ? सीएम साहब को बस यही बताना चाह रहे हैं हम लोग आंदोलन के जरिए कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी करें और आम जनता को जो तकलीफ़ें हो रही हैं उसको, अब तकलीफ़ें हो रही है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाइए आप। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन में तो डटे रहेंगे, और जिस दिन हमारी मांगे पूरी होगी हम खुशी खुशी अपने कर्तव्य स्थल पर हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। जी, मेरा नाम सुकन्या सिन्हा है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और मेरा कुरुद ब्लॉक में पोस्टिंग है, और हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की 4 मांगे हैं। पहला मांग है कि उनके वेतन विसंगति जो है वो दूर किया जाए, 25,000 हमको दिया जाए सैलरी पे स्केल में। दूसरा है कि हमको ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाए, क्योंकि जिन माता बहनों की शादी हो गई है, बच्चे दूर है, उनसे इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं का पालन करना पड़ रहा है उन लोगों को। और तीसरी समस्या है हमारी कि नियमितीकरण हमको मिलना चाहिए, ये हमारी अधिकार है। और चौथी और आखिरी है कि सभी को सभी का समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लेवल पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काम कर रहे हैं और उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा भार है। तो सभी को नियमितीकरण और सभी को तनख्वाह बराबर मिलना चाहिए। धन्यवाद। परिचय बताएंगे? हाँ, AK साहू CMO ऑफिस धमतरी है ना। किन मांगों को लेकर आप हड़ताल में बैठे? हमारी ये मांग है कि स्वास्थ्य विभाग जो इमरजेंसी विभाग में आता है, जिस प्रकार पुलिस विभाग आता है, इसमें 13 माह वेतन दिया जाए। और कभी भी किसी को तकलीफ होता है, किसी बीमार पड़ते हैं तो आधा रात के उठ के आते हैं डॉक्टर और स्टाफ पूरा A to Z। तो ये किया जाए और संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए, क्योंकि एक देश एक राज्य में एक कानून हो। किसी को संविदा में रख रहे हैं, किसी को कलेक्टर रेट में रख रहे हैं, किसी को नियमित रख रहे हैं, तो ये कानून को एक लाया जाए, हमारी यही मांग है। ठीक है। थे निविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनसे हम अभी चर्चा किए। अब देखना है छत्तीसगढ़ सरकार इनकी मांगों को कब तक जो है पूरा करेगी, ये तो समय ही बताएगा। धमतरी से हिंदुत्व टीवी के लिए चंद्र प्रकाश सिन्हा की खास रिपोर्ट।